आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लोजिंग के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट क्या करते हैं, जब आप उनसे फॉलोअप करते हैं ना तो वो कह देते हैं आपको कि सोच के बताऊंगा, और उसके बाद आपको फिर पता नहीं होता कि करना क्या है। और जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आप इसको सही से समझ के आप इसको अच्छे से अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि अपनी नेक्स्ट कॉल से ही आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है जिनको हमेशा से क्लोजिंग में दिक्कत रही है, और इनफैक्ट ये वीडियो उन लोगों को भी बहुत हेल्प करने वाला है जो ऑलरेडी क्लोजिंग कर तो रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनकी कन्वर्जन और ज्यादा बेटर होने वाली है। आपको ऑन द स्पॉट क्लोजिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, और आई एम श्योर कि आप जरूर ये चाहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट जैसे ही प्रेजेंटेशन अटेंड करे उसके बाद वो इमीडिएटली आपको यस करके आपके साथ ज्वाइन हो जाए। क्योंकि ये जो टेक्निक आपको मैं बता रहा हूं, ये यूज करके मैं खुद आज तक बहुत सारी ज्वाइनिंग्स करवा चुका हूं, और यही टेक्निक यूज करके बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको 4 ऐसे पावरफुल क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट के लिए नो कहना ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, यानी कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचती है कि वो आपसे ये कहे कि मैं सोच के बताऊंगा। तो वो क्या क्वेश्चंस हैं, चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको नॉर्मली तब पूछने हैं जब आपका प्रोस्पेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन अटेंड कर ले। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आपका प्रोस्पेक्ट जैसे ही मीटिंग से बाहर आता है, आपने उससे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि मीटिंग कैसी लगी। ऑब्वियसली अभी तक आप में से ज्यादातर लोग यही क्वेश्चन पूछते होंगे कि मीटिंग कैसी लगी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। यहां से एक्चुअल में गेम स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर बंदा पूछता ही है, लेकिन अब जो आपको मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं ना, ये इट विल बिकम अ गेम चेंजर। कैसे? आपने उसको ये पूछना है कि अगर मैं आपको ये कहूं 1 से लेके 10 तक, यानी कि 1 से लेके 10 तक अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इस मीटिंग को क्या रैंक करना चाहेंगे, जिसमें 1 का मतलब है कि मीटिंग बहुत बकवास थी, और 10 का मतलब है कि मीटिंग वाज सुपर्ब, कि मीटिंग बहुत बढ़िया थी। तो आप क्या नंबर इसमें से रैंक करेंगे इस मीटिंग को? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछने के बाद ना आपने अब यहां पे ले लेना है पॉज, यानी कि आपने हो जाना है साइलेंट। क्योंकि जब आप किसी से ये क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्या रैंक करेंगे, क्या नंबर देंगे, तो ज्यादातर लोग आप नोटिस करना कि यहां पे ऑब्वियसली सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर बंदे को ये आंसर करने के लिए सोचना पड़ता है। यहां पे मैंने ये देखा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि सुपर्ब 10 में से 10 में देना चाहूंगा। आपको ज्यादातर लोग रिप्लाई करेंगे 7 to 8, यानी कि 7 या 8 नंबर आपको रिप्लाई करेंगे। और आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपको कहेंगे कि मैं 1 रेट करूंगा या 2 रेट करूंगा, यानी कि बिल्कुल ही नेगेटिव आपको रेटिंग दूंगा। ये आपको कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे जो आपको 7-8 नंबर का रैंक करेंगे। और यहीं से आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया अगेन हो जाएगा कि वो बंदा आपके साथ जुड़ने वाला या नहीं जुड़ने वाला। कैसे? अगर तो आपको कहता है कि 10, यानी कि वो आपको 10 में से 10 मार्क्स दे देता है उस प्रेजेंटेशन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ही इज फुली इंटरेस्टेड, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड। उस टाइम पे क्या करना है आपको? उस टाइम पे आपने उसको सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए कहना है, और उसी टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने ज्यादा कुछ उसके साथ बातचीत नहीं करनी, आपने सिंपली यही करना है, आपने यही कहना है उसको, तो चलिए फिर ज्वाइन करें। फिर इसका मतलब आपका फॉर्म फिलअप कर दें, और वहां पे आप देखेंगे कि आपको जिसने भी 10 रैंक किया ना वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो ये तो थी उस बंदे की बात जिसने आपको 10 में से 10 रैंक कर दिया। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने आपको 7 या 8 रैंक किया है। ये ज्यादातर लोग आपको यही मिलेंगे। भाई साहब, यहाँ पे आप क्लियर कट समझ लो कि वो उसको प्रेजेंटेशन पसंद तो आई है, लेकिन उसके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जिनको वो क्लियर करना चाहता है। और यहीं पे ज्यादातर लोग ना गलती कर जाते हैं। गलती ये कर जाते हैं कि लोग ऑब्जेक्शंस को ना, उनके क्वेश्चंस को, प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस को बाहर नहीं निकलवा पाते, और जब तक उस पर्सन के, उस प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे ना, अब तक वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। और यही टाइम होता है जब वो प्रेजेंटेशन से बाहर आया, जब वो बहुत ज्यादा अभी पीक पे है इस चीज के लिए कि वो आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। अगर आपने वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने दी ना, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि दोबारा आपके साथ वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में ना आए। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, इसके ऊपर आते हैं। मेन ये चीज है जहां से आपको ज्वाइनिंग्स मिलेंगी। जिन्होंने आपको 7 या 8 रेटिंग किया, अब टाइम है उनकी ऑब्जेक्शंस को बाहर निकलवाने का। अब आपने वो क्वेश्चन उनसे पूछना है जहां पे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी क्वेरीज, सारी ऑब्जेक्शंस आपके सामने रख दे। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो इसका मतलब आप उसका सोल्यूशन कर सकते हो, और अगर आपने उसको उसका सोल्यूशन दे दिया तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा।
आपने उनसे क्वेश्चन पूछना है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टॉप 3 ऐसे पॉइंट्स जो आपको बड़े पॉजिटिव लगे इस मीटिंग के बारे में, क्या आप मेरे को बताएंगे? और वहीं पे आपने आपके प्रोस्पेक्ट से ये भी पूछना है कि ऐसे 3 पॉइंट्स, टॉप के 3 पॉइंट्स जो आपको इस मीटिंग में नहीं अच्छे लगे। अब होएगा क्या, ये क्वेश्चंस पूछने का फायदा क्या है? देखिए, जैसे आप उसको टॉप के 3 पॉइंट्स पूछेंगे ना और वो आपको एक्सप्लेन करेगा, तो वो कहीं ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद ही सिग्नल देगा कि वो इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना चाहेगा, वो उसको ये बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिपीट करेंगे ना कि खुद ही आप बताना शुरू कर देंगे कि क्या क्या प्लस पॉइंट्स थे इस मीटिंग में, तो वो शायद उतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अब वो खुद अपने मुंह से बता रहा है आपको कि उसको क्या क्या पॉइंट्स अच्छे लगे, और यही चीज उसको मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर करती है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। और दूसरा, जब आपको वो 3 नेगेटिव पॉइंट्स बताएगा ना, तो वहां पे वो अब आपको क्या बता रहा है, उसकी ऑब्जेक्शंस, उसके अंदर की क्वेरीज, उसके मन के क्वेश्चंस, डाउट्स जो अभी उसके क्लियर होने रह गए हैं। और जैसे वो आपको ये बताता है कि 3 नेगेटिव पॉइंट्स उसके मीटिंग के, इसका मतलब अब टाइम है वो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का। अब आपके पास वो ऑब्जेक्शंस बाहर आ गई जो उसके मन में अभी भी चल रही थी, जिसके कारण वो अभी होल्ड करके बैठा था अपने डिसीजन को, फाइनल डिसीजन को। तो अब यहाँ पे पूरी गेम दोबारा से चेंज होएगी। कैसे? आपके सामने अब भाई साहब 3 ऐसी ऑब्जेक्शंस आ चुकी हैं जो उसके मन में है। आपने उसको ये पूछना है, यही 3 क्वेश्चंस है, और अगर मैं आपको इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दूं, इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दूं, तो इसके अलावा भी क्या आपके मन में कोई और क्वेश्चन या डाउट है, या आप इन तीनों का सॉल्यूशन लेने के बाद सीधा मेरे साथ ज्वाइन करेंगे? सिंपल। अब आपने उसको वो मौका ही खत्म कर दिया कि तीनों चीजों का आंसर मिलने के बाद वो आपसे ये कह सके कि मैं सोच के बताऊंगा। और हो सकता है कि 3 के बाद वो आपसे 1-2 और ऑब्जेक्शंस ऐड कर दे जो उसके मन में थी। अब आपने उसके अंदर की सारी बात निकलवा ली, अब उसके पास ये मौका खत्म कि आपको वो ये कहे कि मैं सोच के बताऊंगा। और वहीं पे अगर आप उसको राइटली वो ऑब्जेक्शंस जो उसने आपको बताई हैं उसका आंसर कर देते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल पक्की, आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल पक्की। अब वो आपको ना कह ही नहीं सकता। तो आई एम श्योर कि आपको ये आइडिया हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट उन बंदों के ऊपर जिन्होंने आपको 1 या 2 रेटिंग की है। देखिए, यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता चल चुका है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहां पे आप उसको लीव भी कर सकते हो। आप ये सोच सकते हो ठीक है यार, ये प्रोस्पेक्ट मेरे लिए राइट नहीं है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव बंदे ही चाहिए अपनी टीम में, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। लेकिन यहां पे अगर आप चाहो कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट भी कर सकते हो। वो कैसे? क्योंकि हमने उसको छोड़ना नहीं है, हमने किसी भी प्रोस्पेक्ट को छोड़ना नहीं है। अब आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आपको उसने रेट किया, आपकी प्रेजेंटेशन को रेट किया उसने 1 या 2, तो इसका मतलब वो नेगेटिव तो ऑलरेडी है, उसके मन में बहुत सारी नेगेटिव बातें तो है। अब आपने उसको ये नहीं पूछना कि आपको टॉप के 3 पॉजिटिव पॉइंट्स क्या लगे, क्योंकि अगर आप उससे ये पूछेंगे ना तो आई एम श्योर कि वो आपको ये बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसको कुछ पॉजिटिव नजर ही नहीं आया। तो वो आप सिर्फ उसका अपना और उसका सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। अब आपने क्या करना है, फिर आपने जो नेगेटिव पॉइंट्स वाले नंबर्स है ना, जो क्वेश्चंस हैं, वो इंक्रीज कर देने हैं। कैसे? मतलब आपने अब उसको बोलना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंटेशन के अंदर आपको टॉप 10 नेगेटिव पॉइंट्स कौन से लगे, तो प्लीज मेरे को आप बताइए।